नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कानपुर में 8 पुलिस वालों को धोखे से मारने वाले गैंगस्टर विकास दुबे 8वें दिन ही एनकाउंटर में ढेर हो गया। वो बंदूक के सहारे जीना चाहता था, बंदूक के जरिए मौत तक पहुंच गया। लेकिन उसके एनकाउंटर के बाद यह सवाल उठा कि आखिर विकास दुबे के एनकाउंटर से क्या कुछ सवालों का भी एनकाउंटर हो गया, जिसमें पूछा जा रहा था कि आखिर किसी विकास दुबे को गैंगस्टर विकास दुबे बनाने में शह किसका था और किसकी थी मात। विकास दुबे मारा गया। विकास दुबे जिस गाड़ी में आ रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी पलट गई है। यहाँ पर वही विकास दुबे, कानपुर वाला। विकास दुबे वो कानपुर वाला, हवाई नहीं। विकास दुबे वो कानपुर वाला, विकास दुबे वो कानपुर वाला, विकास दुबे वो कानपुर वाला। एसटीएफ और कानपुर की लोकल पुलिस लेकर के उन्हें यहाँ पहुंची, विकास दुबे को लेकर के यहाँ पहुंची है, पूरी तरीके से खून से लथपथ हालत में। 8 पुलिस वालों को धोखे से मौत के घाट उतारने वाले विकास दुबे का हिसाब यूपी पुलिस ने 8 दिन के अंदर कर दिया। जिस कानपुर में खौफनाक वारदात को अंजाम देकर वो भागा था, उसी कानपुर की चौहद्दी में वो मारा गया। उस वक्त जब यूपी एसटीएफ की टीम उसको उज्जैन से लेकर आ रही थी, तो उसने भागने का प्रयास किया और फिर एनकाउंटर में चली 4 गोलियों ने उसका काम तमाम कर दिया। बड़ा ही साहसिक मुठभेड़ यहाँ पर हुई है और जिस तरह से ये दुर्दांत अपराधी, जिसपे 60 से अधिक मुकदमे थे, आज ये जब इसको लाया जा रहा था, यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, मुठभेड़ हुई है, उसके बाद ये मार गिराया गया है। लेकिन इस एनकाउंटर ने कुछ बड़े बड़े यक्ष प्रश्न खड़े कर दिए। विकास दुबे मारा गया, लेकिन इसके जरिए किसको बचाया गया? विकास दुबे एनकाउंटर में खत्म, तो किसका राज हजम? इन चुभते सवालों का उत्तर जानने से पहले अब कानपुर चलिए, जहां विकास दुबे के नाम की तूती बोलती थी। विकास दुबे ने खुद कबूल किया कि उत्तर प्रदेश के 2 विधायकों के साथ उसका उठना बैठना था। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिषेक शांगा जी हैं एमएलए। विकास दुबे ने पहले चोरी और छिनैती से अपराध की दुनिया में कदम रखा, लेकिन जल्द ही बंदूक के ट्रिगर पर उसकी उंगलियां थिरकने लगी। आज 4 गोलियों का शिकार हुआ विकास दुबे अब तक 16 लोगों को गोलियों से छलने का अपराधी रहा। तो सवाल है कि ऐसा अपराध वो अपने दम पर कर रहा था या खाकी और खादी के रसूखदार लोगों का उसके ऊपर हाथ था? बीजेपी के जिन 2 माननीय विधायकों का उसने नाम लिया था, उन दोनों का मानना है कि विकास दुबे गलत कह रहा था। लोगों को डराया और वोट डालने से, हमारे पक्ष में वोट डालने वाले लोगों को भी इसने मना किया, हमारा काफ़ी नुकसान किया। और ये मैंने कभी भी इसका पक्ष नहीं किया है और ये तो वैज्ञानिक युग है, कॉल डिटेल निकलवा ली जाए। बाकी उसके इतिहास को देखते हुए मैं ये जान रहा हूँ, आपको बता सकता हूँ कि वो एक सात्विक अपराधी है। वो इस तरह के बयान दे सकता है और इस तरह के बयान वो पूर्व में देता रहा है, जिससे वो समाज में वो वातावरण स्थापित कर सके कि सरकार उसके साथ है। वजह क्या रही होगी इस तरीके का? अपने बचाव के लिए। अवैध जमीन कब्जे से लेकर केबल के कारोबार तक कानपुर में जहां भी सिक्का खनकता हो, वहां विकास दुबे की हाजिरी होती थी। उन चांदी के जूतों को वो बड़े बड़े रसूखदारों के सिर पर बजाता था और लोग उसको हाथों हाथ ले लेते थे। नहीं तो 8 पुलिस वालों की मौत में पुलिस महकमे से भी भेदिया नहीं निकलता। अब एसएचओ विनय तिवारी को ही लीजिए, जो गिरफ्तार हो चुका है। विकास दुबे के खिलाफ पुलिस और एसटीएफ लगी थी। इसकी जानकारी उसको पुलिस का यही भेदिया पहुंचाता था और इस बात को किसी और ने नहीं बल्कि खुद विकास दुबे ने उज्जैन पुलिस से कहा था कि सीओ देवेंद्र मिश्रा से मेरी बनती नहीं थी। कई बार वो मुझे देख लेने की धमकी दे चुके थे, पहले भी बहस हो चुकी थी। विनय तिवारी ने भी बताया था कि सीओ तुम्हारे खिलाफ है,
लिहाजा मुझे सीओ पर गुस्सा था। सीओ को सामने के मकान में मारा गया था। मैंने नहीं मारा सीओ को, लेकिन मेरे साथ के आदमियों ने दूसरी तरफ के अहाते से कूदकर मामा के मकान के आंगन में उन्हें मारा। सीओ के पैर पर भी वार किया गया था, क्योंकि वो बोलते थे कि विकास का एक पैर गड़बड़ है, दूसरा भी सही कर दूंगा। सीओ का गला नहीं काटा था, गोली पास से सिर में मारी गई थी, इसलिए उनका आधा चेहरा फट गया था। यूपी पुलिस में बड़े हनक वाले ऑफिसर की पहचान अनंत देव तिवारी की भी है, जो 2.5 साल तक कानपुर के एसएसपी रहे। लेकिन विकास दुबे कानपुर कांड के बाद सवालों के घेरे में अनंत देव तिवारी की निष्ठा भी आ गई और इसलिए इनको वहां से हटा दिया गया। कहते हैं कि जब अनंत देव तिवारी कानपुर के एसएसपी थे, उस दौरान विकास दुबे की चार्जशीट उनके सामने लाई गई, जिसमें विकास दुबे के अपराधों का काला चिट्ठा था। लेकिन अनंत देव ने ये कहते हुए वो चार्जशीट फाड़ दी कि विकास दुबे के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनता। अब आप सोचिए कि जिस विकास दुबे ने 19 साल पहले थाने में घुसकर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की हत्या कर दी थी और लगे हाथ 2 पुलिस वालों को भी उड़ा दिया था, वो विकास दुबे तब इसलिए बच गया था कि थाने के 19 पुलिस वालों में एक ने भी उसके खिलाफ गवाही नहीं दी थी। एक ईमानदार पुलिस अफसर देवेंद्र मिश्र ने विकास दुबे को पकड़ने का प्लान बनाया। पुलिस महकमे से ही विकास दुबे को सारी जानकारी मिल गई और विकास दुबे ने घात लगाकर 7 अन्य पुलिस वालों के साथ देवेंद्र मिश्रा को गोलियों से भून डाला। पुलिस का बदलापुर देखिए कि 8वें दिन विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। तो सवाल है कि संदेहों के घेरे में आए 68 पुलिस वालों की सच्चाई कैसे सामने आएगी, जिनको लाइन हाजिर कर दिया गया था। बाकी पुलिस वालों का ट्रांसफर हुआ, उनकी भूमिका का पता कैसे चलेगा। विकास दुबे कांड में गिरफ्तार और निलंबित एसएचओ विनय तिवारी की साठगांठ के राज अब कौन खोलेगा, और कानपुर के एसएसपी रहे अनंत देव तिवारी की भूमिका पर उठते संदेहों के बादल कैसे दूर होंगे। इसीलिए एनकाउंटर पर सवाल शहीद पुलिस अधिकारी देवेंद्र मिश्रा के रिश्तेदार भी उठा रहे हैं। अपराधी तो स्वयं अपने आप में दुर्दांत हैं ही, और इसके साथ उनके सहयोगी भी होते हैं नेक्सस, और तीसरे इनको राजनेता होते हैं जो इनको आश्रय देते हैं, इनको फरार करवाते हैं, इनको सरेंडर करवाते हैं, और कुछ उच्च अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। तो इन सब की जांच के लिए जरूरी ये था कि इस व्यक्ति को येन केन प्रकारेण जिंदा रखा जाता और उससे वो सब राज उगलवाए जाते। विकास दुबे का आपराधिक इतिहास और रिकॉर्ड बताता है कि कैसे खादी, खाकी और तिजोरी वाले उसका इस्तेमाल करते रहे। 1990 में जब विकास दुबे ने लूटपाट शुरू की, तब विकास की मदद की पूर्व विधायक नेकचंद पांडे ने। बाद में जब उसने जमीन पर कब्जे का धंधा शुरू किया, तो उसको बीजेपी नेता हरिकिशन श्रीवास्तव का संरक्षण मिला। उन्हीं दिनों वो पूर्व सांसद श्याम बिहारी मिश्र के संपर्क में भी आया। 1996 में हरिकिशन श्रीवास्तव बीएसपी में गए तो विकास दुबे ने भी बहुजन का झंडा उठा लिया। इस दौरान अपना राजनीतिक वर्चस्व बढ़ाने के लिए 3 गांवों में अपने घर वालों की प्रधानी पक्की करा दी। यहां तक कि दर्जा प्राप्त मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या के मामले में भी तत्कालीन यूपी सरकार के एक मंत्री पर ही उंगली उठी कि पर्दे के पीछे से वही विकास को शह दे रहे हैं। कानपुर के पूर्व कांग्रेस सांसद अमरपाल सिंह से भी विकास के नजदीकी संबंधों के आरोप लगे। खुद विकास दुबे ने अपनी अपराध की बंदूक को आगे किया तो दूसरी तरफ सियासत के बड़े नामों से अपना नाम जोड़ने लगा। दुर्दांत विकास दुबे किसी पार्टी विशेष तक सिमटा हुआ नहीं था। वो सपा, बसपा और भाजपा सभी घाटों का पानी पी चुका था, लेकिन उसका अस्थायी ठिकाना अपराध था। उसके दामन पर लगे गुनाहों के दाग, तिजोरी, खादी और खाकी के दाग को लगातार छुपाते फिर रहे थे। लेकिन आज हुए इस एनकाउंटर ने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान सियासत पर भी खड़ा कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर शायराना अंदाज में योगी सरकार पर निशाना साधा। कई जवाबों से अच्छी है खामोशी उसकी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो, जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। लेकिन विकास दुबे के गुनाहों की कोई भी सजा बहुत छोटी होती, लेकिन
कानून के दरवाजे तक वो पहुंचता तो वैसे बहुत सारे गुनहगार चेहरे भी बेनकाब होते जिनका काला सच शायद ही अब सामने आ पाए। कानपुर में अरविंद ओझा और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। कानपुर में उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 जवानों को विकास दुबे ने मौत के घाट उतार दिया। इसके जवाब में पुलिस ने 8 दिन के अंदर 5 गुर्गों समेत विकास दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया। उनमें प्रभात मिश्रा और विकास दुबे को एक ही तर्ज पर एसटीएफ ने ढेर कर दिया। लेकिन यह सवाल भी ढेर हो गया कि इनको राजनीति और पुलिस से किसका संरक्षण मिल रहा था। जिंदगी भर हथियारों से खेलने वाला विकास दुबे हथियारों से ही मारा गया। हर अपराधी का जो अंजाम होता है, इसका भी यही हुआ। लेकिन एनकाउंटर में इसके मारे जाने के बाद सवाल उठा, क्या इसके सियासी संरक्षक हैं जिनको बचाने की कोशिश में विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ? ये सवाल उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने उठाया, जो चाहती हैं कि विकास दुबे को राजनीतिक संरक्षण देने वालों को सख्त सजा मिले। वैसे अपने राजनीतिक संरक्षकों की बात करने में विकास दुबे मायावती का भी नाम लेता था। आप पार्टी चेंज कर लीजिए बीएसपी और पार्टी में आ जाइए। कई पार्टियों ने ऑफर की है, तो रूरल पार्टी का प्रेशर तो मान लीजिए जानते हैं जाता रहता ही है। लेकिन चूंकि बसपा मेरा अपना घर था जिसमें 12 साल से मैं रह रहा हूं, और वहां के एक्स चीफ जो पहले चीफ मिनिस्टर एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, जो हमारी बसपा सुप्रीमो है बहन जी, बाई नेम बाई फेस जानती हैं हमको। 100 आदमी बुलाती हैं कि भाई विकास तेरे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, तो मैं उस घर को कर कैसे छोड़ दूँ बताओ, है ना। विकास दुबे के एनकाउंटर से उन सवालों का भी एनकाउंटर हो गया जो पुलिस राजनीति माफिया के गठजोड़ पर उठ रहे थे। आखिर विकास से पहले उसके 5 साथी और रिश्तेदार एनकाउंटर के शिकार हो चुके हैं। सबसे पहले 3 जुलाई को विकास दुबे का मामा प्रेम प्रकाश पांडे और उसका साथी अतुल दुबे एनकाउंटर में मारे गए। प्रेम प्रकाश पांडे के घर में ही एसओ देवेंद्र मिश्रा को दुबे के गुर्गों ने गोली मारी थी। 8 जुलाई को विकास दुबे का खास शूटर अमर दुबे मारा गया। 8 जुलाई को ही फरीदाबाद से गिरफ्तार प्रभात मिश्रा भी उसी तर्ज पर मारा गया जैसे आज विकास दुबे। बीच रास्ते में वो पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास कर रहा था कि पुलिस ने उसको मार गिराया। 9 जुलाई को विकास दुबे का एक और करीबी प्रवीण उर्फ बउआ दुबे भी मारा गया। एनकाउंटर में मारे गए इन 5 बदमाशों से अपराध की उस चेन की कड़ियां टूटती जिसमें सफेद पोश लोग बदमाशों को शतरंज के मोहरे की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले 5 साथी और अब विकास दुबे के एनकाउंटर ने कई उठते सवालों को दफन कर दिया। जब नहीं मिल रहा था तो तरह तरह की बातें की जा रही थी। जब पकड़ा गया भाग रहा था। जब पुलिस के ऊपर हमला करेगा, पिस्टल लेके भागेगा, तो पुलिस की आरती तो उतारेगी नहीं। किसी पुलिस वाले को कोई चोट नहीं लगती है, कोई गोली की वो नहीं होती, और उसको गोली लगती है वो मारा जाता है। तो ये संदिग्ध नहीं है, सीधे सीधे ऐसे लगता है जैसे कि प्लांट है। विपक्ष कह रहा है कि ये सारे एनकाउंटर उन सवालों को कब्र में पहुंचाने के लिए हुए जो सत्ता और शासन को परेशान कर सकते थे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले से ही ये तय कर रखा है कि प्रदेश में अपराध की कीमत क्या हो सकती है। आप कहते हैं कि या तो जो अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे या यमराज के पास जाएंगे, ये क्या बात है? तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? उत्तर प्रदेश पुलिस ने सिंघम स्टाइल में ऑन द स्पॉट भागने की कोशिश करने वाले विकास दुबे का अपनी तरह से न्याय कर दिया। लेकिन कई सवाल आगे अपना इंसाफ मांगते रहेंगे। कानपुर में हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। कानपुर के विकास दुबे के प्रति किसी की संवेदना नहीं है, लेकिन जिस तरह उसका एनकाउंटर हुआ उस पर कई सवाल हैं। सवाल विकास दुबे के मारे जाने के तरीके पर हैं, उसके अंजाम पर नहीं। और यही सवाल विपक्ष लगातार पूछ रहा है। इस पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। अखिलेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही, आपने ट्वीट करके अपनी बात कही है। आपने कहा है ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से, सरकार पलटने से बचाई गई है। किसने बचाया है?
किस पर आप साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं? इस एनकाउंटर पर आप क्या सोचते हैं? जिस दिन से ये घटना हुई है उस दिन से जिस तरीके से सरकार को फैसले लेने पड़ रहे हैं, पूरे के पूरे थाने को हटाना पड़ा, हर कर्मचारी पुलिस अधिकारी जो थे उनको हटाना पड़ा, कानपुर के पुलिस कप्तान बहुत दिनों से थे उन्हें हटाना पड़ा, जो चौबेपुर थाने के इंचार्ज थे जिन पर मुखबिरी का आरोप था उन्हें जेल जाना पड़ रहा है, और ये आरोप लग रहे हैं कि पुलिस की मुखबिरी पुलिस ने कर दी, और जिसका परिणाम ये हुआ कि 10 जवान शहीद हो गए, 10 जवान शहीद हुए, कुछ तो मौके पे जिनकी जान चली गई, कुछ इलाज के दौरान जिनकी जान चली गई। आखिरकार दोषी कौन है? और आज जब ये सूचना मिली है कि विकास का इनकाउंटर पुलिस ने किया है, कल तो ये खबर आ रही थी कि मंदिर में जाकर के उसने आत्मसमर्पण किया है। जिसने आत्मसमर्पण किया हो, उत्तर प्रदेश की एसटीएफ पुलिस लेने गई हो और रास्ते में ये घटना हो गई हो, ये पहली बार नहीं हुआ है जहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार पर प्रश्न लगे हों। ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा अगर किसी सरकार को नोटिस दिए हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार को नोटिस दिए हैं। ये फेक इनकाउंटर या इनकाउंटर इसलिए किया गया है कि जिससे कि तमाम राज्यों से पर्दा ना उठ जाए। तमाम राज्य उसमें दफन थे कि कौन कौन शामिल था उसमें, कौन बढ़ावा दे रहा था, कौन पॉलिटिकल लोग थे जिसकी वजह से इतने बड़े अपराध उस इलाके में हो रहे थे। मेरा सवाल अगला आपसे यह है कि जिस तरह से बीजेपी पूरे मामले को रख रही है, उनका यह कहना है कि विकास दुबे की मां ने बीते दिन कहा था कि वो समाजवादी पार्टी में इस वक्त था। उससे पहले उसकी पत्नी के भी समाजवादी पार्टी से मेंबरशिप का पेपर दिखाया गया। क्या समाजवादी पार्टी से उसका कोई रिश्ता किसी भी वक्त पर नहीं रहा? क्योंकि राजनीतिक संरक्षण इस व्यक्ति को हर पार्टी से मिली थी। उसने 2 बीजेपी विधायकों का नाम लिया था, उन्होंने मायावती बहन जी का नाम लिया था, कहा था मुझे चेहरे से पहचानती है, मेरे दोस्तों को टिकट देती है। हर पार्टी से इसके रिश्ते थे। हाँ, हालांकि अगर संभव हो, शायद ये संभव नहीं होगा कि 5 साल के हम सीडीआर निकलवाएं और उनके और उसके आसपास के लोगों के। मैं समझता हूं जो आरोप समाजवादी पार्टी पे लगाया जा रहा है, समाजवादी पार्टी की मांग है कि पिछले 5 साल का सीडीआर जनता के सामने रखा जाए, जिससे ये जानकारी हो सके कि कौन कौन से पॉलिटिकल लीडर्स या कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज के सीधे सीधे संबंध थे। जहां तक सवाल चुनाव लड़ाने का है, उस जगह पर उस वार्ड में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी दूसरी महिला थी, उनको चुनाव लड़ाया गया था। जहां तक ये पर्ची दिखाई जा रही है कि समाजवादी पार्टी के बुलेटिन के मेंबर थे। कल को अगर कोई और मैगजीन उसके पास होती तो क्या वो सीधा सीधा उसका मालिक उसके लिए वो था? पता नहीं, वो थी भी पर्ची के बाद में बना ली गई। ये बीजेपी से अच्छा कोई नहीं जानता। मुझे दुख इस बात का है कि उनकी मां से भी ये कहलवा दिया गया कि हां, ये समाजवादी पार्टी का सदस्य था। तो देखिए बीजेपी की कितनी बड़ी चाल है, और बीजेपी की सरकार होते हुए बीजेपी को अपने अधिकारियों पे कार्रवाई करनी पड़ रही हो, पूरा का पूरा थाना उन्हें हटाना पड़ रहा हो। जो शहीद हुए हैं उनको दिखावे के लिए, जिससे कि पूरी की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी पे ना हो, इसलिए दूसरे पार्टियों का भी नाम ले लें। मेरी मांग है कि सीडीआर जारी करें, सीडीआर जनता को दिखाएं कि कौन कौन इसमें शामिल थे। जो इनकाउंटर हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के राज न खुल जाएं, भारतीय जनता पार्टी का राज न खुल जाए। विकास दुबे के एनकाउंटर के तरीके पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो सरकार और पुलिस की तरफ से भी जवाब दिए जा रहे हैं। लेकिन एनकाउंटर की बिसात पर उठे 7 सवालों पर आप भी जरा गौर कीजिए। उज्जैन में जब गिरफ्तार हुआ तो ट्रांजिट रिमांड पर क्यों नहीं लिया गया? विकास दुबे जैसे अपराधी के हाथ खुले क्यों थे? अगर गाड़ी पलटने से 4 पुलिस वाले घायल हो गए, लेकिन विकास दुबे को खरोंच तक क्यों नहीं आई? उसका मास्क तक कैसे नहीं हटा? विकास दुबे एक पैर से लंगड़ाता था, तो फिर 56 साल की उम्र में वो 3-4 किलोमीटर तक पुलिस को कैसे छकाता रहा? जब वो भाग रहा था तो पुलिस की गोली उसकी पीठ की जगह उसके सीने में कैसे लगी?
एनकाउंटर से पहले विकास दुबे की गाड़ी बदलने की वजह क्या बनी? एनकाउंटर से पहले मीडिया की गाड़ियों को एसटीएफ ने क्यों रोक दिया? यूपी एसटीएफ कह रही है कि विकास दुबे ने हथियार छीन ली, भागना चाहा तो उसको मजबूरन मारना पड़ा। लेकिन इससे ठीक पहले मीडिया को रोकने की आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी? हम आपको दिखाते हैं आपके पसंदीदा चैनल आज तक को काम करने से रोकने की कोशिश कैसे एसटीएफ ने की, और यह भी कोशिश की कि उनका पीछा मीडिया हरगिज ना करे। आखिर क्यों? उज्जैन से जब विकास दुबे को लेकर एसटीएफ की टीम निकली तो आज तक की टीम ने आपको सही खबर दिखाने के लिए अपनी रातों की नींद हराम कर दी। बिना रुके करीब 2.5 घंटे के सफर के बाद एसटीएफ का काफिला रात करीब 9:30 बजे शाजापुर से पचोर के बीच एक पेट्रोल पंप पर रुका, जहां हमारे संवाददाता मनोज पुरोहित और प्रमोद कारपेंटर पहले से तैनात थे। काफिले का पीछा कर रहे आज तक के संवाददाता रवीशपाल सिंह और कैमरामैन इरशाद ने भी अपनी गाड़ी पेट्रोल पंप पर रोक ली। आज तक की कोशिश आपको विकास दुबे की झलक दिखाने की थी, लेकिन तभी एसटीएफ के लोग गुस्से में आए और शूटिंग से रोक दिया। शाजापुर से करीब 30 किलोमीटर आगे एक टोल प्लाजा पार करने के बाद पचोर से करीब 10 किलोमीटर पहले एक ढाबे के बाहर अचानक एसटीएफ के काफिले में शामिल एक इनोवा कार ने आज तक की टीम की गाड़ी को ओवरटेक कर लिया। फिर एसटीएफ वाले निकले और आज तक की टीम की गाड़ी की चाबी निकाल ली। इतना ही नहीं, कैमरामैन इरशाद से धक्का मुक्की भी की। आज तक की टीम ने दफ्तर में और सीनियर पुलिस अफसरों को फोन पर एसटीएफ की अलोकतांत्रिक हरकत की जानकारी दी। थोड़ी देर बाद एसटीएफ टीम को उनके आला अफसरों की तरफ से मैसेज आया तो 61 किलोमीटर दूर राजगढ़ के आगे टोल प्लाजा पर उन्होंने आज तक के दूसरे रिपोर्टर पंकज शर्मा को कार की चाबी सौंप दी। सवाल है कि आखिर ऐसी क्या पहरेदारी थी जो मीडिया को अपना काम करने से रोका जा रहा था? 7 दिन में एक अपराधी को पकड़ने में नाकाम रहने वाली यूपी की एसटीएफ मीडिया पर अपनी बहादुरी दिखाकर क्या साबित करना चाह रही थी? लेकिन आज तक की टीम यूपी पुलिस से बिना डरे आप तक विकास दुबे की हर खबर पहुंचाने में डटी रही। उज्जैन से रवीशपाल सिंह, प्रमोद कारपेंटर और पंकज शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, कानपुर, आज तक। विकास दुबे खत्म, किसका राज हजम? दस्तक इसी पर आप देख रहे थे।